महाशिवरात्रि पर शिवालयों में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं जगह जगह शोभा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में और ज्यादा चर्चा करते हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य सुधाकर पांडे से। पांडे साहब नमस्कार। जी पांडे नमस्ते। साहब, आज पूरा विश्व है, पूरा भारत है, शिवमय हो रहा है, तो महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या महत्व है महाशिवरात्रि का? जी नमो नमः। हर हर महादेव। जी हम सब जानते हैं कि यह शिवरात्रि जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। और वर्ष में 3 रात्रियां जो है बहुत ही प्रसिद्ध और अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक महाशिवरात्रि, और यह जो है वर्ष का संवत्सर जो होता है, हमारे सनातन परंपरा में संवत्सर के रूप में वर्ष को काउंट करते हैं। प्रथम प्रारंभ होता है वसंत पंचमी, जब काल रात्रि आती है। नवरात्र में जो है प्रारंभ में काल रात्रि आती है, अमावस्या की रात्रि, और जो कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि होती है जिसे और यह महाशिवरात्रि जो है, यह 3 जो रात्रियां हैं यह अत्यंत ही प्रसिद्ध है। योग की कहा जाता है कि यह विभिन्न प्रकार की अपनी अंदरूनी शक्तियों को जागृत करने का जो तपस्वी लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, योगी होते हैं, वे अपने विभिन्न ऊर्जाओं को केंद्रित करके और उस परम तत्व से अपने आप को जोड़ते हैं। और इसी प्रकार से वो अपनी ऊर्जाओं को जब प्राप्त करके और फिर संसार के सांसारिक कल्याण में जो है अपने आप को व्यस्त करते हैं और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जी पांडे साहब, इसी प्रकार से जो गृहस्थ जी ये महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है वो युवा जानना चाहते हैं कि क्यों मनाई जाती है। आज क्या शिव जी का जन्म हुआ था या क्या हुआ था आज के दिन? जी शिव इस दिन जो है शिवलिंग के रूप में भगवान शिव का जो है पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में अवतरण हुआ था। और माँ भगवती का और शिव शक्ति का सम्मिलन विवाह के रूप में हम सभी जो है मनाते हैं। और भगवान शिव और शक्ति का सम्मिलन का यह उत्सव है, इसलिए और शिव शक्ति के द्वारा ही जो है ऊर्जा का केंद्रण होता है। जी पांडे साहब, तो यह शिव मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि विवाह का उत्सव है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आज के दिन किस तरह की पूजा पद्धति का विधान है, थोड़ा संक्षेप में आप बताएंगे? जी इस दिन जो है विभिन्न प्रकार के जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जिस प्रकार की मनोकामनाएं होती है, अगर गृहस्थ जीवन में विभिन्न प्रकार के सांसारिक मनोकामनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार से षोडशोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार, द्वात्रिंशोपचार, राजोपचार, विष्णुत्तर उपचार, इस विभिन्न यथोपचार यथा सामग्री से जो है की जाती है। जैसे यह आज के दिन जो है भगवान शिव जो है गरल का पान किए थे और हृदय में भगवान का वास होने के कारण उन्होंने कंठ में ही उसे रोक लिया था। तो उनके ऊपर जो है इस विष का अत्यधिक प्रभाव था, जिसके कारण आज के दिन भांग का लेप चढ़ा जाता है। क्योंकि भांग चढ़ाने से जो है जो चिकित्सक थे अश्विनी कुमार, जिनको नासत्यु कहते हैं, उन लोगों ने भगवान को कहा कि इसमें विष का है, जब तक विष को आपकी शरीर जो है एब्जॉर्ब ना कर ले, रोक ना ले, तब तक आपको सहन नहीं करना है। इसलिए पूर्ण रात्रि जो है भगवान के ऊपर जल की धारा गिराई जाती है और विभिन्न प्रकार के जो उनके भक्त लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं, नाच गान ढोल नगाड़े बजाते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं और उन्होंने सृष्टि की जितनी नकारात्मकता है उन्होंने अपने आप में ग्रहण कर लिया। आपका बहुत बहुत आभार पांडे साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।